आज का जो टॉपिक है, कार्बन क्या है, कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन की क्या परिभाषा होती है, कार्बन के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता था वो सब कुछ लिखा हूँ। कार्बन इतना खास क्यों है, कार्बन की संयोजकता, विभिन्न सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, कार्बन चार हाथ यानी बॉन्ड क्यों बनाता है, हमारे दैनिक जीवन में कार्बन कहाँ कहाँ है। इन सभी सवालों का जवाब आसानी से एकदम सरल भाषा में देने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्बन क्या है। तो एक लाइन में अगर आपसे कोई जवाब पूछता है तो आप कह दीजिएगा कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक C और परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है। उपस्थिति का बात करें तो यह एक हर जगह पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03% पाया जाता है। सभी पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन के यौगिकों से बना होता है। ठीक है। भोजन में मौजूद शर्करा जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वसा जिसे फैट कहते हैं, और प्रोटीन में कार्बन होता है। ठीक है। अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध रूप हैं, यानी हीरा और ग्रेफाइट में भी क्या होता है, कार्बन होता है। कोयला भी मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। यह कठोर जैसे हीरा तथा मुलायम जैसे ग्रेफाइट दोनों रूपों में पाया जाता है। जो कार्बन होता है वो हार्ड भी होता है और मुलायम भी होता है, तो ये दोनों रूपों में दिखने को मिलता है। इसका उच्च गलनांक होता है। कार्बन लाखों प्रकार के यौगिक बना सकता है। कार्बन जो है कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में 0.02% भूपर्पटी पे है। क्लियर। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, कोक, सक्रिय कोयला, सक्रिय कार्बन, फ्लेरिन, ग्राफिन आदि सब कार्बन का ही रूप है, यानी सब में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन ब्रह्मांड के सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। आप ये भी लिखकर अगर आ जाएंगे एक लाइन में जवाब तो मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी से कार्बन को पूरी तरह हटा दिया जाए तो न तो कोई इंसान बचेगा, न पेड़ पौधे, न जानवर और ना ही हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है। विज्ञान की भाषा में कहे तो कार्बन जो है वो आवर्त सारणी का छठा तत्व है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो कार्बन जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है। आपसे कोई पूछता है क्या है तो आसान शब्दों में कह दीजिएगा कार्बन जीवन का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ये भी लिख करके आ जाइएगा। क्लियर। यह सबसे बुनियादी चीज़ है जिसके बिना कोई बड़ी संरचना या चीज़ बन ही नहीं सकती। जैसे एक बहुमंजिला इमारत को खड़ा करने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही पृथ्वी पर मौजूद हर सजीव चीज़, पेड़ पौधे, इंसान, कीड़े मकोड़े को बनने के लिए कार्बन की ज़रूरत होती है। ठीक है। हमारे शरीर का लगभग 18.5% हिस्सा जो है वो कार्बन से बना होता है। तो ये था कार्बन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लिख करके आ जाइएगा तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि कार्बन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझते हैं कार्बन इतना खास क्यों है। ध्यान से देखिए, दुनिया में लाखों तत्व है लेकिन कार्बन जैसा कोई नहीं। पहला, इसके पास चार हाथ है, मतलब कार्बन के परमाणु की बाहरी कक्षा में
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको क्या सुनाई दिया कि कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जिससे हम इसका हाथ भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन के पास साझेदारी यानी दोस्ती करने के लिए 4 हाथ है। सुनाई दे रहा है ना आपको कि कार्बन के पास 4 हाथ है, दोस्ती करने के लिए इसके पास कितने हाथ है? 4 है। यह एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है। दूसरा, कार्बन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ मिलाकर बहुत लंबी लंबी चेन या रिंग बना सकता है। इसलिए कार्बन बहुत इतना खास है। ठीक है, यह सीधे जुड़ सकता है। कार्बन जो है यह सीधे जुड़ सकता है, यह शाखाएं बना सकता है, यह गोल छल्ले यानी रिंग बना सकता है। कार्बन के पास चतुः संयोजकता यानी 4 बॉन्ड, जिसे बंध बोलते हैं, बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, अब समझते हैं संयोजकता। किसी परमाणु के सबसे बाहरी हिस्से में जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी यानी दोस्ती करने के लिए उपलब्ध होते हैं वही उसकी संयोजकता या उसके हाथ कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, यानी इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक और चाहिए, तो इसको दोस्ती करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, दूसरा है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 2, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके पास दोस्ती करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी पहला जो कोष है वो पूरा हो गया, तो बचा क्या? 0 0। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 0। ठीक है, अब आता है लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 3, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, एक यहाँ लिखा गया, दूसरा यहाँ लिखा गया, बचा कितना? 1। तो इसके पास दूसरा कोष में इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम लिख दिया, तो इसके पास दोस्ती करने के लिए यानी साझेदारी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। बेरिलियम, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष्टक में हो जाएगा, पहले कोष में हो जाएगा 2। ठीक है, बचा कितना? 2। दूसरा कोष में हो जाएगा 2। तो इसके पास दोस्ती करने के लिए इस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसकी संयोजकता क्या हो गया? 2। ठीक है, अब देखिए बोरॉन। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष्टक में हम लिख दिए 2 ठो। ठीक है, और अब दूसरे कोष में हम लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास दोस्ती करने के लिए कितने हाथ है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी? 3। ठीक है, ध्यान से समझिए। कार्बन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष में कितना लिख दिए? 2। बचा कितना? 4। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। दोस्ती करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी? 4। ठीक है, अब समझते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता 3। कैसे? ध्यान से समझिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष में कितना हो जाएगा? 1 यहाँ कितना हो गया? 2। बचा इसके पास कितना? 5। तो 1 2 3 4
5। तो 5 तो हम लिख दिए, इसके पास साझेदारी करने के लिए 5 हाथ है, तो इसकी संयोजकता क्या होनी चाहिए? 5, लेकिन यहाँ पर 3 है। जब भी 4 से ज़्यादा रहेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे। ध्यान से देखिए, इसके पास साझेदारी करने के लिए 5 हाथ है, तो 5 हाथ है, तो इसकी संयोजकता जो है वो 3 कैसे है? तो हम क्या बोले कि 4 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करना है? 8 में से आपको घटा देना है। तो 8 में से जब भी आप घटाएंगे 5 को, इसके पास साझेदारी करने के लिए 5 हाथ है, तो इसकी संयोजकता 3 है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे क्या? 5। 8 में से 5 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 3, क्योंकि आपको भी पता है पहला कोष में लिखाता है 2, दूसरा कोष में लिखाता है 8, इसके बाद बढ़ते जाता है, जो कि हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहला में तो लिखा गया 2 ठो और दूसरा में लिख दिए 5, तो हमको चाहिए होता है कितना? 8। तो हम क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे 5 को, तो बच जाएगा क्या? 3। और कितना घट रहा है? 3, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष में कितना हो जाएगा? 2, बच जाएगा कितना? 6। बाकी के कोष में हम क्या लिख देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। वन टू थ्री फोर 5 6। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष में हम लोग लिख दिए 2 ठो, बचा कितना? 6। तो बाहरी कोष में इसके पास साझेदारी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसकी संयोजकता क्या है? 2। कैसे? क्योंकि इसमें चाहिए होता है 8, बाहरी कोष में कितना चाहिए होता है? 8, और इसके पास 8 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से 6 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 में से 6 को घटा देंगे तो बचेगा 2, यानी इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 घट रहा है, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अगला है फ्लोरीन, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान से देखिए, पहले कोष्टक में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, बचा कितना? 2 ठो हम यहाँ लिख दिए, 2 ठो पहला में लिख दिए, और बाकी बचा कितना? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से समझिए, एक हम लिख दिए यहाँ, एक लिख दिए यहाँ, एक लिख दिए यहाँ, यानी बाहरी कोष में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, और इसके अंदर में कितने हैं? 2। तो ये तो अपना अष्टक पूरा कर लिया, और बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास साझेदारी करने के लिए कितने हाथ है? 7। तो इसकी संयोजकता क्या होनी चाहिए? 7, लेकिन नहीं, बाहरी कोष में चाहिए होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे? 8 में से 7 को घटा देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा क्या होता है? संयोजकता। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। ध्यान से समझिए, नोट में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आखिरी में 1 2 4 के अलावा कुछ भी रहे तो 8 में से घटा देना है। अब समझते हैं विभिन्न सेल में, यानी विभिन्न कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। ध्यान से देखिए, ये क्या है? पहला सेल। ये क्या है? दूसरा सेल। ठीक है, ये हमारा क्या है? तीसरा सेल है। ये हमारा क्या है? चौथा सेल है। ध्यान से समझिए, पहला सेल जिसे हम लोग के सेल बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है?
के सेल है, ठीक है, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं n बराबर क्या लिख सकते हैं 1। अधिकतम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ध्यान से देखिए, दूसरा सेल में n बराबर हम क्या लिखते हैं 2, तो इसमें अधिकतम संख्या क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की 8। तीसरा सेल में हम n3 लिखते हैं, तो उसमें जो होगा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा 18 होगा। और चौथा सेल में हम लोग n4 लिखते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 32। ध्यान दीजिए, यानी पहला सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 2, दूसरा में हो जाएगा 8, ठीक है, और तीसरा में हो जाएगा 18, चौथा में हो जाएगा 32। ध्यान से देखिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 हम क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। परमाणु के किसी सेल यानी कोष में, ध्यान से देखिए, परमाणु के किसी सेल यानी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के जो नियम होता है 2n स्क्वायर होता है। यह सूत्र पर आधारित है, जहां n जो है सेल की संख्या, n हमारा क्या है सेल की संख्या, ये हमारा क्या है सेल है, तो ये पहला सेल है इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं n1, दूसरा है तो n2, तीसरा रहेगा तो n3, चौथा रहेगा तो n4, ठीक है। और इस सूत्र पर हम जब लिखेंगे n का मान, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमको लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। सूत्र क्या है 2n स्क्वायर, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। सूत्र हमारा है 2n स्क्वायर। अगर फर्स्ट सेल में हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है, तो 1 लिखते हैं तो 2 और n का मान 1 लिखते हैं और स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेल में कितना लिखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अगर हम यहाँ पर 2 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना लिखाएगा 8। तो इस सूत्र से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमको लिखना है, ठीक है। अब समझते हैं कार्बन 4 हाथ जिसे बॉन्ड कहते हैं क्यों बनाता है। कार्बन बॉन्ड क्यों बनाता है, तो समझिए, दुनिया का हर परमाणु खुद को स्थिर यानी स्टेबल करना चाहता है। स्थिर होने के लिए उसे अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। कितने पूरे करने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे 8 पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। इसलिए यह 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है, यानी दोस्ती करता है। यही साझेदारी सहसंयोजी आबंध कहलाता है। समझें? उदाहरण से समझिए। मान लीजिए C एक क्या है, एक व्यक्ति है जिसके पास कितने हाथ है 4 हाथ है, एक यहाँ एक यहाँ, ये चारों तरफ क्या है इसका हाथ है। और हाइड्रोजन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कितने हाथ है, एक हाथ है। तो इसके पास कितना हाथ हो गया, एक है। अगर कार्बन को अपने चारों हाथ व्यस्त रखने हैं, ये चारों हाथ को अगर बिजी रखना होगा, तो इसको 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, ठीक है।
उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब समझते हैं हमारे दैनिक जीवन में कार्बन कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले अगर आप अपने आसपास नज़र घुमाएंगे तो आपको लगभग कार्बन जो है हर जगह मिलेगा। सजीवों में भी मिलता है। आपके हमारे शरीर में क्या होता है? कार्बन होता है। तो आपके शरीर के प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हड्डियों में क्या है? कार्बन है। भोजन में भी है। जो रोटी, चावल, फल या चीनी है सब कार्बन है। क्या है? सब कार्बन है। ईंधन में भी, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी, कोयला, ठीक है। और इन सब में कार्बन मुख्य ऊर्जा स्रोत है। कपड़ों में भी होता है। सूती, नायलॉन, पॉलिएस्टर के कपड़े कार्बन चेन से बनते हैं। दवाइयों और प्लास्टिक में भी क्या होता है? कार्बन। जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर के प्लास्टिक की बाल्टी और मोबाइल की बॉडी तक सब में कार्बन के क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। ठीक है। पेंसिल की लीड में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। लेड लिखा गया, ध्यान से समझिएगा। पेंसिल की जो लीड होती है वो उसमें भी क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट हमारे क्या है? कार्बन है। ठीक है। रबड़ में, साबुन और डिटर्जेंट में, मोबाइल और बैटरी, गहनों और कीमती चीज़ों में, सब में क्या होता है? कार्बन होता है। लगभग हर जगह कार्बन होता ही है। ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।